हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है। और क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 है बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बॉडी मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, और कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कैसे मूव करते हैं, ठीक है, हमारा हैंड कैसे मूव करता है, हमारे फोर आर्म्स कैसे मूव करते हैं, ठीक है, हम जब दौड़ते हैं तो कैसे मूवमेंट होती है, फिर जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पढ़ेंगे, पिवोटल जॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, हिंज जॉइंट्स पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। वी विल रीड इट। सो बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है, ठीक है, जब हम चलते हैं तो मूवमेंट होती है ना। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है। तो बेसिकली इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। काउ कैसे मूव करते हैं, उसकी बॉडी कैसे मूवमेंट होती है, बर्ड्स की, स्नेक की, ह्यूमंस बींग्स जो हम हैं उनकी कैसे बॉडी मूवमेंट करती है, ठीक है, बॉडी कैसे मूव करती है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम पढ़ेंगे आज। ये चैप्टर दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के पर्पज से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जैसे आप सांस लेते हैं, आपकी जो आंखों की पलकें होती हैं वो मतलब झपकती हैं, है ना। फिर आप क्या कहते हैं, ऑब्जर्व दैट मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी मूवमेंट होती है ना। सो देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज। कई तरह के मूवमेंट्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में होती है। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो छोटी एक्टिविटी हो चाहे बड़ी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हमारी बॉडी क्या करती है, टाइम टू टाइम मूव करती है, ठीक है। सो व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, तो आप अपने क्या करते हैं, आप अपने जो रिस्ट होती है, आप अपने फिंगर्स को मूव करते हैं अपने, है ना, अपने अपने हैंड्स को मूव करवाते हैं वहाँ पे जब आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो, ठीक है। और व्हेन यू टर्न, ठीक है, और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं घूम के या कैसे भी, तो आप अपने नेक मतलब गर्दन जो होती है उसको आप क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। उसके बाद सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू आर रिमेन एट द सेम प्लेस, ठीक है। आप अपने एक ही जगह पर रहकर आप अपने बॉडी को मूव करके आप चाहो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, अपने नेक को मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने एक ही जगह पे बैठे बैठे आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके एक्टिविटी कर सकते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल्स यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और आप चलकर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। सो यू गेट अप, ओके, यू गेट अप and go to your teacher or to the school compound or go to the home after school। तो आप स्कूल जाते हैं, आप टीचर के पास जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, ये सारे मूवमेंट आप कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी मूव कर रही है ना, आपके लेग्स मूव कर रहे हैं, है ना। और उसी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। सो यू वॉक, रन, स्कीप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्कीप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। आप कूदते हैं, चलते हैं, जंप करते हैं, तो ये सारे मूवमेंट हो रही है आपकी बॉडी में, ठीक है ना। इसे मूवमेंट कहते हैं ना, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी की मूवमेंट हो रही है इसमें। और जैसा और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है आपकी बॉडी के वो मूव करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके, बाय फीलिंग ऑफ टेबल 8.1। तो कैसे जो एनिमल्स होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाके मूव करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ इस टेबल की 8.1 की, कि काउ जो है वो मूव करता है अपने लेग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी लेग्स से मूव करते हैं, चलते हैं, हाथ से चल के तो जाएंगे नहीं आप, है ना। बर्ड्स उड़ के फ्लाई करके जाती हैं। इंसेक्ट, कई सारे इंसेक्ट होते हैं जो चल के भी जाते हैं, कोई रेंग रेंग के भी जाता है ना, क्रीप करके जाते हैं वो। फिश तैर के जाती है, ठीक है। तो ये सारी वो बॉडी मूवमेंट्स है, वो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनके बॉडी की वो यूज़ करते हैं, है ना। और यूज़ करके क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। सो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, ओके, रेंगना, है ना, क्रॉल, स्लाइडर एंड स्विम। So these are only a few of the ways in which animals moves from one place to another.
ठीक है। तो ये एनिमल्स जो है बेसिकली ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, चल के, दौड़ के, उड़ के, रेंग के, ठीक है। तो स्विमिंग करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं एनिमल्स जो ये यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू place to place, and why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls, ठीक है, जो क्रॉल्स होते हैं, एंड अ फिश स्विम्स। देखिए सीधी सी बात है, अगर एक फिश की बात करूँ और एक मैं इसकी बात करूँ, अगर एक फिश की बात करूँ, एक मैं बर्ड की बात करूँ, तो बर्ड के पास उनके विंग्स होते हैं जिससे वो फ्लाई करके एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं। फिश के पास नहीं होता। फिश का बॉडी स्ट्रक्चर और एक बर्ड का बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। फिश क्या कर सकती है, फिश स्विम कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। और जो आपके बर्ड है, बर्ड का कंडीशन उसके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। तो अगर वो उसके बाद विंग्स है तो वो फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और फिश स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनकी बॉडी का जो भी ऑर्गन्स है वो कैसे बने हुए हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ह्यूमन्स बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ह्यूमन से जितने बॉडी होते हैं, हमारी जो हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, एंड हर एक पार्ट जो है वो कैसे मूवमेंट करेगा, ठीक है, वो पढ़ेंगे इसके बारे में बेसिकली इस वाले इसमें, ठीक है। सो लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद, है ना, बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। क्या ऐसे कुछ मूवमेंट्स एनिमल्स में मिलेंगे जैसे हम करते हैं। एंड डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, जब आप क्या मतलब कि इंजॉय करते हो आपकी जो भी फिजिकल एक्सरसाइज आपके स्कूल में होती है, जो भी एक्टिविटी होती है ना, फुटबॉल खेलना, है ना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, क्या आप इंजॉय करते हो इन सारी चीज़ों को। सो हाउ डू यू मूव योर हैंड्स, अब अपने हाथों को कैसे हिलाते हो, ठीक है, एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। तो जब आप डिफरेंट एक्सरसाइज करते हो तो आप कैसे अपने बॉडी को, मतलब बॉडी पार्ट्स हो गए, तो आपके हैंड्स एंड जो लेग्स हैं वो कैसे आप मूव करते हैं, ठीक है। सो फुटबॉल आप खेलेंगे तो हाथ से तो मारेंगे ना, पैर से मारेंगे, ठीक है। वॉलीबॉल खेलते हैं तो वो बात अलग हो गई, हाथ से करते हैं, है ना। और क्रिकेट खेलते हैं तो हाथ से, ओके। सो लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। जब बिल्कुल कैपेबल होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा पार्ट हमें रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए कि वो वर्क कंप्लीट हो जाए, है ना। सो बाउल एन इमेजनरी ball at an imaginary wicket, and how did you move your arm, did you rotate it at the shoulder in circular movement। हाँ बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ शोल्डर्स हम क्या करते हैं, हम अपने, अगर हमें देखो हम विकेट चाहिए, लेट सपोज इमेजनरी विकेट है, तो हमें क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें अगर बॉल डालना हो, ठीक है, बॉल करनी हो, ठीक है, बॉल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म, ठीक है। सो डिड यू रोटेट इट एट द, हाँ आप 360 अपने उसको क्या करते हो, रोटेट कर देते हो अपने आर्म्स को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शोल्डर्स, क्योंकि जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, है ना, इन अ सर्कुलर मूवमेंट। एंड डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, हाँ बिल्कुल, हमारे शोल्डर्स भी क्या होते हैं, मूव्स होते हैं, राइट, ठीक है। सो लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, बैंड योर आर्म एट एल्बो एंड द लेग एट द नी, ठीक है। अब मतलब कि बैंड कर लो, ठीक है, मोड़ लो उसको, एंड स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज, ठीक है। बैंड योर आर्म्स टू टच योर शोल्डर्स, ट्राई करो टच करने के लिए शोल्डर्स के आर्म से, एंड विद योर फिंगर्स। सो विच पार्ट ऑफ योर आर्म्स डिड यू बैंड, तो कौन सा पार्ट आपने अपने आर्म का बैंड किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटन योर आर्म्स एंड ट्राई टू बैंड इट डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड आर यू एबल टू डू इट, कहने का क्या मतलब है, आप जैसे मान लो इसने क्या किया, कैन यू बैंड योर आर्म नाउ, तो देखो जैसे इसने अपने क्या करा हुआ, इसने अपने आर्म को क्या हुआ, ये आर्म अपर आर्म है, ये फोर आर्म है, ठीक है। तो आप इसको आप बैंड कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे बैंड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आप ऐसे बैंड भी कर सकते हो और अपने फिंगर्स अपने शोल्डर्स को छू सकते हो, ठीक है। तो हाथों को इसने सीधा किया हुआ है, स्ट्रेट किया हुआ है। अब इस वाली ये जो फिंगर्स देख रहे हो आप, ये वाली जो फिंगर्स है, इससे ये अपने शोल्डर्स को टच कर सकता है बैंड करके अपने फोर आर्म को, ठीक है। सो try to move the various parts of your body and record their movements in table 8.2, okay। So आगे बढ़ते हैं। Why it is that we are able to move a few parts of our body easily in various directions। देखिए कुछ पार्ट्स होती हैं जो हम आसानी से अपने कई सारे डायरेक्शन में अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हर डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो मैं फोर आर्म्स को मैं
360 नहीं घुमा सकता है, बस इधर स्ट्रेट कर सकता हूँ क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है इस डायरेक्शन में। एज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा एक पार्ट जो होता है बॉडी का वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। जरूरी नहीं कि हर पार्ट्स को आप हर जगह घुमा सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, फिक्स जॉइंट होते हैं जिनकी वजह से कुछ पार्ट्स होती है बॉडी की वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। सो डायरेक्शन इन सम ओनली इन वन डायरेक्शन, वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, ठीक है। देखिए होती है, मैंने आपको बताया था, जैसे अब इसको ही देख लो, ये अपने बॉडी को 360 नहीं घुमा सकता, ये सीधा कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नीचे नहीं कर सकता। ये जो आप हाथ देख रहे हैं, हैंड देख रहे हैं, ये नीचे नहीं कर सकता ये, ठीक है, ज़्यादा ये ज़्यादा नीचे नहीं कर सकता, ठीक है। सो कैन यू बैंड योर आर्म, हाँ हम आप अपने आर्म को बैंड कर सकते हो और अपने फिंगर से क्या कर सकते हो, शोल्डर को छू सकते हो, ठीक है। सो did you notice that we are able to bend or rotate our body in a place where two parts of our body seems to be joined together, ठीक है, बिल्कुल। जैसे did you notice, क्या आपने नोटिस किया, we are able to bend और rotate our body, हम अपने बॉडी को बैंड भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट टुगेदर। जब हमारे दो पार्ट्स होते हैं, लेट सपोज मान लीजिए एक पार्ट हमारा ये है, बॉल को देखिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो ये दोनों पार्ट इस जगह पे जॉइंट हो रखे हैं, है ना। तो हम बैंड भी कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बैंड हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे झुक के अपने पैर को छू सकते हैं, बैंड किया हमने, ठीक है। तो हम बैंड होके हम अपने टो को छू सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंगूठे को छू सकते हैं, लाइक एल्बो। अब एल्बो से मैं चाहूँ कि एल्बो है, अब एल्बो क्या है कि शोल्डर्स और नेक, मतलब कहने का मतलब है एल्बो हो गया, लेट्स सी एल्बो हो गया, ठीक है, शोल्डर्स हो गए एंड नेक हो गया, गर्दन हो गया। तो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब होता है जब एक पार्ट दूसरे पार्ट से जॉइंट हो, ठीक है। हमारी जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो अपर आर्म है, ठीक है, मेरा जो अपर आर्म है, मैं आपको शो करता हूँ जस्ट मिनट। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ जॉइंट है, ठीक है। और ये अपर वाला जो अपर आर्म होता है हमारा, ये ऊपर वाला पार्ट हमारे शोल्डर से जॉइंट होता है, यहाँ से, यहाँ इस शोल्डर से जॉइंट है यहाँ से, ठीक है। तो जो हमारा अपर पार्ट होता है ना हैंड का, ठीक है, वो क्या होता है, शोल्डर से जॉइंट होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट। जॉइंट जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के एक ही जगह पे, जब एक पार्ट दोनों पार्ट दूसरे पार्ट से जॉइंट होता है उसे जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट, जैसे कि एल्बो, शोल्डर्स, ठीक है, और नेक, ठीक है। अगर ये जुड़े हुए होते हैं तो जुड़े हैं बेसिकली, तभी जॉइंट्स करते हैं जब दो पार्ट्स आपस में जुड़े हों। सो कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, एंड इफ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू, नहीं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है हमेशा। फॉर अस टू मूव एनी वेट एट ऑल, तो देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जो हाथ है, आपके सॉरी आपका जो हाथ है वो देखेंगे आप, अपने एल्बो जो है, आपके नी जो है, नी कह रहा हूँ, जो आपका फोर आर्म है, वो फोर आर्म जो है वो एल्बो से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। और जो आपके एल्बो है वो ऊपर वाले अपर आर्म से जुड़ा हुआ है, और जो आपका अपर आर्म है वो आपके शोल्डर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई ना, हर पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज पॉइंट्स, मतलब कहने का व्हाट एग्जैक्टली, कहने का मतलब है व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, ठीक। तो प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। मान अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ से क्या बोलता है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोल रहा है, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड एंड फेस, नेक, नोज, ईयर। अब अपने फेस को टच करो, अपने नेक को टच करो, अपने नोज को टच करो, ईयर को टच करो, बैक ऑफ द शोल्डर टच करो, हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप अपने फिंगर लीजिए, अपने उंगलियों को अपने सर पे टच करो, ठीक है, अपने नोज पे टच करो, ठीक है, अपने ईयर पे टच करो, बैक ऑफ द शोल्डर टच करो। आपको कुछ फील होगा क्या, कुछ सॉलिड सा फील होगा, क्या फील होगा, डू यू गेट फील ऑफ समथिंग हार्ड व्हेन प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। जब आप अपने फिंगर से प्रेस करते हैं तो आपको एक सॉलिड सा फील होता है, वो फील क्या है, उन्हें हड्डियां कहते हैं, क्या कहते हैं, हड्डी। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स, ठीक है। भैया आपका जो सर है वो बोन से तो मिलके बना है, स्कल जो है आपका वो बोन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो जब आप टच करोगे फिंगर से तो आपको कुछ हार्ड सा फील होगा, वो क्या है, नथिंग इज बट, वो क्या है, वो बोन्स है, हड्डी है, ठीक है। एंड रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सो एंड मैनी बोन्सेस। तो अब अपने नी पे टच करो, अपने लेग्स पे टच करो, अपने हैंड पे टच करो, आपको हर जगह क्या होगा, बोन्स फील होगा,
ठीक है, क्यों हार्ड सा फील होगा, दैट इज नथिंग बट इज बोन्स, ठीक है। सो बोन्स कैन नॉट बी बेंट, जो बोन्स होते हैं ना वो बेंट नहीं हो सकते, ठीक है। सो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो, तो हम अपने एल्बो को कैसे बेंट करते हैं, जब बोन्स बेंट नहीं हो सकता, नहीं झुक सकता, तो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो, तो हम अपने एल्बो कैसे बेंट करते हैं, है ना। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, ठीक है। इट इज डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो, देयर आर डिफरेंट बोन्स, कई सारे बोन्स जो होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हमारे अपर आर्म में सिर्फ एक होता है और हमारे जो फोर आर्म्स होते हैं उसमें दो बोन्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अपर आर्म में एक जुड़ा होगा, फोर आर्म्स में दो बोन्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक पार्ट के बॉडी पे देयर आर डिफरेंट बोन्स विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। क्या होते हैं, कई सारे बोन्स, हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, जरूरी नहीं कि एक ही हड्डी जुड़ी होगी, दो या दो से ज़्यादा भी हड्डियां हो सकती हैं जुड़ी हो, ठीक है। सो वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, जहाँ पे बोन्स मीट करते हैं, तो जहाँ पे हड्डियां जुड़ते हैं वहाँ पे हम अपनी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं, उस पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट्स तक, दूसरे पॉइंट्स तक, ठीक है। सो देयर आर different types of joints in our body to help us carry out different movements, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच में है। there are different types of joints in our body, बहुत तरह के joints होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कैरी आउट करते हैं, है ना, डिफरेंट मूवमेंट्स, अलग अलग मूवमेंट्स और एक्टिविटी को करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, तो उनमें से कुछ हम पढ़ते हैं। और द फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, तो लेट्स सी, हम कुछ एक्टिविटी पढ़ते हैं, फटाफट एक्टिविटी पढ़ने के बाद हम आपको बताते हैं क्या होता है, ठीक है। सो क्या है, रोल अ ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर एंड मेक अ स्मॉल होल एंड एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुश देम, ठीक है। देखो ये आपने एक रबड़ बना दिया, ये रबड़ है, उसमें आपने गोल बना दिया, उसमें आपने एक पेंसिल की वो लगा दी, ठीक है। एंड मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि पेपर सिलेंडर इनटू इट एज फिगर 8.2, जैसे 8.2 में देख रहे हैं कि पेपर सिलेंडर है ये, ठीक है। अब ये पेपर सिलेंडर है, ठीक है। अब क्या है, यू कैन ऑल्सो स्टिक एंड सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, ठीक है। आपने क्या करें कि स्मॉल बॉल को एक बाउल में डाल दिया, इसमें कटोरे में, ठीक है, इसको इसमें डाल दिया, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया ऑन दिस बॉल, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, इज द बाउल रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द बॉल, क्या बॉल के अंदर, मतलब कहने का मेरा मतलब है क्या कटोरे के अंदर जो आपने बॉल डाला हुआ है क्या वो आसानी से मूव कर रहा है। आपने कटोरा लिया, उसके अंदर बॉल डाल दिया, उसके अंदर आपने, मान लो आपने एक पेंसिल लगा दी, तो उस कटोरे के अंदर, उस बाउल के अंदर जो आपका बॉल है क्या फ्रीली मूव कर रहा है, हाँ बिल्कुल फ्रीली मूव कर जाएगा, नो इशू, ठीक है। सो इज, ठीक है, सो इज द पेपर सिलेंडर, जो पेपर सिलेंडर बनाया, सो रोटेटिंग, ठीक है। सो बाउल के अंदर है, तो देखिए ये बाउल के अंदर है, तो ये तो ऐसा, अगर आप ऐसा करके घुमाएंगे इसको, अगर ऐसा ऐसा करके घुमाएंगे तो बाउल के अंदर है तो घूम जाएगा, नो इशू, ठीक है। उसके बाद नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म, अगर पेपर सिलेंडर आपके आर्म पे होता है, एंड द बॉल इज इट एंड, मान लीजिए कि पेपर सिलेंडर आपका आर्म होता, ठीक है, और बॉल इज इट्स एंड, ठीक है, और उसकी एंड होता, तो द बाउल इज लाइक दैट द पार्ट ऑफ शोल्डर्स टू विच योर आर्म इज जॉइंट, ठीक है। तो आपका जो कंधे, आपका जो आर्म है, ठीक है, वो आपके शोल्डर से जुड़ा हुआ है, अपर आर्म जो है आपके वो शोल्डर से जुड़ा हुआ है, और जो लोअर आर्म जो होता है वो आपके एल्बो से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शोल्डर, एल्बो से यहाँ से जुड़ा हुआ है, अपर आर्म आपके शोल्डर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक बात बोलूँ कि नाउ इमेजिन दैट पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड, ठीक है। सो द बाउल, मतलब कटोरा इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, मान लीजिए कटोरा जो है वो आपका, बाउल जो है वो एक शोल्डर का पार्ट प्ले कर रहा है, टू विच योर आर्म इज जॉइंट, जहां से आपका आर्म क्या है, जॉइंट है। सो द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट्स इनटू कैविटी, ठीक है, कैविटी मतलब होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, ठीक है। सो सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस एंड कैन यू नेम अनदर जॉइंट्स, कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका शोल्डर है और यहाँ से ये जॉइंट हो रखा है, तो जब भी आप अपने फोर आर्म को या आप अपने अपर आर्म को मूव करेंगे तो शोल्डर से जॉइंट हो रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कटोरी है, मतलब ये आपका ये आपका शोल्डर है, और शोल्डर से आपका ये वाला जो है ये आपका फोर आर्म है, अपर आर्म है, ठीक है, ये जॉइंट हो रखा है।
जब आप इसे मूव करवाएंगे तो ये भी मूव होगा, अंदर का ये भी मूव होगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका शोल्डर है, ठीक है। और ये जब आप मूव कराएंगे तो ये भी मूव होगा साथ में। अगर ये आप स्टिक मूव करेंगे तो ये भी मूव होगा, क्योंकि ये इससे ज्वाइंट हो रखा है, ठीक है। तो जब भी ये बॉल घूमेगी तो ये स्टिक भी घूमेगी, और जब ये स्टिक घूमेगी तो बॉल भी घूमेगी, क्योंकि ये आपके शोल्डर से ज्वाइंट है। जब भी आप अपना हाथ हिलाएंगे तो आपका शोल्डर भी हिलेगा, जब भी आप अपना हाथ हिलाएंगे तो आपका शोल्डर भी हिलेगा, ठीक है। तो ये था एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं, है ना, पिवोटल जॉइंट। तो देखिए पिवोटल जॉइंट क्या है ना, द जॉइंट वेयर आर नेक, मतलब गर्दन जॉइंट्स द हेड इज अ पिवोटल जॉइंट, उसे कहते हैं। मतलब जो हमारी गर्दन जो है ना, हमारी जो नेक है वो जॉइन होती है किससे, हेड से, ठीक है। हेड से हमारी जो गर्दन है वो देखिए जॉइंट हो रखी है, ठीक है। एंड इट इज अलाउज टू बेंड, ये हमें जो अलाउ करते हैं, इट इज अलाउज टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टर्न द हेड ऑफ राइट एंड लेफ्ट। ये जो हमारी हेल्प करता है कि हम अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट मूव करेंगे तो आपका हेड, सर भी है वो लेफ्ट और राइट मूव होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जॉइंट हैं, ओके। सो ट्राई these movements, and how are these movements different from those of our arms that can rotate a complete circle in its ball and socket joint। देखिए, तो अगर मैं आप बोलता हूँ कि सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या होगा कि जब आप अपने आर्म को, अपने हाथों को जब आप हिलाएंगे तो शोल्डर भी आपका हिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब ये बताइए कि ये वाला जो अभी हमने जो मूवमेंट करा कि हम अपने हाथों को लेंगे तो 360 घूम सकते हैं शोल्डर के साथ, तो ये हम गर्दन के साथ क्यों नहीं कर सकते? ऐसा गर्दन को क्यों नहीं कर सकते? अपने हेड के साथ, अपने गर्दन को अपने सर के साथ क्यों पूरा नहीं घुमा सकते? ये पूछ रहे हैं, ठीक है। सो इन अ पिवोटल जॉइंट्स अ सिलेंडर बोन्स रोटेट इन अ रिंग, ठीक है। तो जो सिलेंडर बोन्स होते हैं क्या होते हैं, वो रिंग की तरह रोटेट करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से बता दिया मैंने आपको, और ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं? अब देखिए हिंज जॉइंट्स में क्या है, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स एंड ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर्स केयरफुली, अलाउ द डोर्स टू मूव बैक एंड फोर्थ। देखिए कहने का मतलब क्या है, जब अपने दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाजे के कोने में एक लोहे की पतली पतली प्लेट सी लगी रहती है, वो जॉइंट्स होते हैं, वो हिंज जॉइंट होता है, जो आपके डोर को अंदर इनसाइड एंड आउटसाइड क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है। तो वो एक जॉइंट है। अब एक मैं बात करूं आपके फोर आर्म में, ठीक है, तो फोर आर्म आपका जो है वो जॉइंट हो रखा है, किससे जॉइंट हो रखा है? एल्बो से, ठीक है। किससे जॉइंट हो रखा है? एल्बो से, ठीक है। तो जो फोर आर्म जो है वो आपके एल्बो से जॉइंट हो रखा है, और उसी एल्बो से आपका अपर आर्म भी है, जॉइंट हो रखा है। तो जब भी आप अपने फोर आर्म को हिलाएंगे तो वो हिलेगा, बिल्कुल मूव करेगा, क्योंकि वो जॉइंट हो रखा है। किससे जॉइंट हो रखा है? एल्बो से जॉइंट हो रखा है, ठीक है। एल्बो मैं कह रहा हूं मतलब कि हाँ, एल्बो से जॉइंट हो रखा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप हिलाते हैं, तो जब भी देखो आप अपना फोर आर्म हिलाएंगे, ठीक है, फिर आप अपना अपर आर्म हिलाएंगे, तो अपर आर्म और जो फोर आर्म जो है वो दोनों ही एल्बो से क्या हो रखे हैं? जॉइंट हो रखे हैं। बात समझ में आई? तो उसे एक हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट का मतलब हो गया कि एक आपका अपर आर्म और आपका एक लोअर आर्म, वो दोनों ही जॉइंट हो रखे हैं, किससे? एल्बो से। इसका मतलब वो क्या है? आपके हिंज जॉइंट है। तो हिंज जॉइंट का मतलब जैसे आपका दरवाजा जुड़ा हुआ होता है, आप इनसाइड एंड आउटसाइड अपने दरवाजे को आगे पीछे कर सकते हैं, उसी तरह आपका फोर आर्म और जो अपर आर्म होता है वो एल्बो से जुड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, एल्बो से। अब देखें, ठीक है, अब ये तो हो गया आपका हिंज जॉइंट, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये वाला जॉइंट्स आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जॉइंट्स ये आपका हिंज जॉइंट है, ये वाले बोन्स और ये वाला बोन्स। तो ये आपका अपर, ये देखो ये आपका क्या हो गया? अपर आर्म हो गया, और ये क्या हो गया? लोअर आर्म हो गया, क्योंकि लोअर आर्म में 2 बोन्स होते हैं और अपर आर्म में 1 होता है। तो लोअर आर्म्स ये वाला, और मान लीजिए, और अपर आर्म्स जो ये वाले, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है। ये जो जॉइंट देख रहे हैं ना अब, ये बोन्स के बीच में ये हिंज जॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एंड स्टॉक जॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हिंज जॉइंट समझ में आ गया आपको क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं फिक्स जॉइंट। अब देखिए फिक्स जॉइंट की बात करते हैं कि फिक्स जॉइंट क्या होता है। अब फिक्स जॉइंट में क्या है कि देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स,
ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में कुछ फिक्स जॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है कि वो चीज जब हम उससे आगे मूव नहीं कर सकते हम, है ना, आगे मूव नहीं कर सकते, जैसे द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, ठीक है, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, ठीक है, तो यू कैन से दैट यहां से लेके यहां तक, ठीक है, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट, अब उस जॉइंट्स के अलावा उसको और कहीं आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें फिक्स जॉइंट कहते हैं। अब मैं एक बात बताता हूं, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, अब इससे मुझे बताना, अब ये देखिए, अब ये स्कल देख रहे हैं आप, स्कल के ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो क्रैकिंग वाला पार्ट है, ठीक है, एक बोन जो है ना वो दूसरे बोन से कनेक्ट है। अब एक बात बताओ, जब मैं सर हिलाऊंगा तो आपके क्या ये सर जो हिलेगा, आपका जो स्कल हिलेगा, आपका सर जो हिलेगा, क्या ऊपर के पार्ट्स भी हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। ये जो है पार्ट आप देख रहे हैं, जो ये क्रैकिंग देख रहे हैं ना, ये जो क्रैकिंग बनी हुई है टेढ़ी मेढ़ी, ये जो है एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट हो रखा है, ये फिक्स जॉइंट होते हैं कि जब आप अपने हेड को हिलाओगे ना तो ये भी नहीं हिलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जॉइंट हो रखे हैं, तो ये कभी नहीं हिलेंगे, ठीक है, इन्हें फिक्स जॉइंट कहते हैं। बात समझ आ रही है? और ये हिलेंगे तो पूरा हमारा शरीर हिलने लगेगा फिर हमारे, ठीक है, तो ये फिक्स जॉइंट होते हैं, जो एक बार फिक्स हो जाए तो वो दोबारा नहीं हिलेंगे, उन्हें फिक्स जॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो ये यहां से आंसर की डेफिनेशन हो गई, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। एंड व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, ठीक है, जो आप अपने 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 मुंह को, जो आप माउथ को आप ज्यादा खोल देते हो, तो देखो, ठीक है, तो यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, जॉ का मतलब जबड़ा, ठीक है, तो ये जो आपका जबड़ा होता है ना, ये जो आपके मुंह के नीचे जो जबड़ा होता है, ये भी फिक्स होता है आपके टीथ से, ठीक है, ये टीथ है आपका, ये फिक्स है, ठीक है, और आपके आप, तो आप जब अपने मुंह को खोलते हो तो एक लिमिट तक आप अपने मुंह को खोल सकते हो, अपने अपने माउथ को खोल सकते हो, क्योंकि वहां पे फिर वो जॉइंट फिक्स हो रखा है, उससे ज्यादा आप नहीं खोल सकते, ठीक है। सो व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड एंड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट, ठीक है। सो ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, एंड आर यू एबल टू मूव इट अपर जॉ, तो आप ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे ना, आप सिर्फ नीचे वाला मूव कर रहे हैं, अब नीचे वाला मतलब नीचे वाला मुंह, जो हमारा मुंह होता है उसका नीचे वाला पार्ट आप मूव कर रहे हैं, ऊपर वाला थोड़े मूव कर सकते हैं आप, वो ऊपर वाला आप नहीं मूव कर सकते, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फिक्स जॉइंट है, वो जो फिक्स जॉइंट है, आप जब भी मूव करते हैं तो जहां पे आपके दांत हैं वो नीचे की तरफ जाता है, वो नीचे मूव होता है। अगर मैं बोलूँ उसको मैं ऊपर मूव कर दूं तो ऊपर मूव वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो फिक्स जॉइंट है, ठीक है, इसलिए। सो देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स जॉइंट, तो वो फिक्स जॉइंट है, क्योंकि आप नीचे की तरफ वो अपने मुंह को खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ वो लिमिट में जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसको ऊपर और नहीं खोल सकते, जितना आपका मुंह जो है नीचे जा रहा है, जितना जो आपका नीचे जा रहा है, ठीक है। सो वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, एंड व्हाट गिव्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर, क्या कह रहा है कि what gives the different parts of body their different shapes, हाँ, डिफरेंट पार्ट्स की हमारे बॉडी के अंदर देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, एंड डिफरेंट जो पार्ट्स है उनके अलग अलग शेप्स है, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अलग अलग क्या है? शेप्स है। सो आगे जल्दी बढ़ते हैं, और आगे क्या है यहाँ पे, फिक्स जॉइंट हो गया, ठीक है। सो यहाँ से है, हाँ सॉरी यहाँ से नहीं है, ये रहा, the bones in our body also form a framework to give a shape to our body, and this framework is called as skeleton। बिल्कुल, अब मैं आपको यहाँ पे देखिए skeleton दे रखा है। अब ये skeleton क्या है? हड्डियों का एक ढांचा जो हमारे को एक फ्रेमवर्क देता है, एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। हमें पता है हमारे अंदर ये पोर्शन होता है स्केलेटन, मतलब हड्डियां जो होती हैं, ये पूरा एक हड्डियों का क्या है? एक फ्रेमवर्क है, एक बॉडी स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर क्या होता है? मांस होता है। तो मांस से पहले बात करें तो हड्डी हमें क्या दे रही है? बोन्स हमें क्या दे रही है? एक हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रही है। फ्रेमवर्क का मतलब एक स्ट्रक्चर दे रही है, हमारी बॉडी को एक पोर्शन दे रही है, एक ऐसा फ्रेमवर्क दे रही है जिससे मतलब एक बने, हमारी बॉडी एक पूरी रेडी हो जाए। तो बोन्स क्या देता है? हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, उसको हम स्केलेटन कहते हैं। तो दीज फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज स्केलेटन। स्केलेटन, अब स्केलेटन क्या है? द बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाती है, ठीक है। जो क्या वो फ्रेमवर्क हमें क्या देती है? क्या देती है हमें फ्रेमवर्क? विच गिव शेप आवर बॉडी,
जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, और उस वो जो हमें बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है उस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्केलेटन। ठीक है, उस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। तो स्केलेटन ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ह्यूमन स्केलेटन है? एंड हाउ डू वी, और कैसे हम, एंड हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। और हम कैसे, हाउ डू वी नो, हम कैसे मतलब पता लगाएंगे कि ये देयर इज अ डिफरेंट बोन्स होते हैं, ये क्या है? हमारी बॉडी के हैं। सो वी कैन, ठीक है, वी कैन सम आइडियाज अबाउट द शेप्स एंड नंबर्स ऑफ बोन्स, ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम। ओके, तो जो हमारे अंदर बॉडीज होती है, बॉडीज मतलब कह रहा हूँ, हमारे अंदर जो बोन्स होते हैं, सो वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड वी लुक एट द एक्सरे। तो जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें पता चल जाता है बेसिकली कि कितने, मतलब बेसिकली एक अगर अडल्ट की बात करें, अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन अगर एक बेबी की बात करें तो बेबी में 300 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर जो बेसिक, और वो जब भी बेबी जो होती है, जब ग्रो करता है, जो एक बच्चा ग्रो करता है, तो जो 300 हड्डियां हैं वो आपस में जॉइंट होने लगती है, आपस में कंबाइन होने लगती है, और वो रेड्यूस होकर 206 हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक नॉर्मल अडल्ट्रेशन जो होता है, जो एक मतलब जो एक बच्चा होता है उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं, और जो बड़े होते हैं उनके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, so did you know did you or anyone in your family ever x-ray or any parts of your body is taken? क्या कभी कभी आपकी, क्या किसी भी आपके घर के अंदर, आपके घर में किसी भी मतलब कि फैमिली में कोई भी मेंबर है जिसका आपने एक्सरे करवाया हो किसी भी पार्ट का? तो समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट एंड और एन एक्सीडेंट होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर से एक्सरे करवाते हैं ताकि पता चल जाए कि इंजरीज किस पार्ट्स में आई है ना, फिर उसका हम क्या कर सके, इलाज कर सके उसका अच्छी तरह से, उस पार्ट्स को हम अच्छे तरीके से इलाज कर सके। ठीक है, तो ये वाला पार्ट्स देख रहे हैं आप। ठीक है, सो बेसिकली ये जो ये पार्ट्स हैं ये वाला है। ठीक है, सो देखो इसमें क्या होता है, एक्सरे इमेजिन और एंकल एंड नी जॉइंट्स। एंकल का और जो नी, घुटने का जॉइंट्स बेसिकली इसमें दिखा रखा है। ठीक है, एक्सरे ले रखा है इसका। ठीक है, एक तो एंकल का लिया हुआ है और एक नी का लिया हुआ, घुटने का लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बैंड योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स को बैंड करो। एंड आर यू एबल टू बैंड, हाँ बिल्कुल बैंड कर सकते हैं अपने फिंगर को, नहीं इशू। ठीक है, एंड एवरी जॉइंट। तो हाउ बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? फील द बैक ऑफ योर पाम, जब अपने बैक ऑफ योर पाम, एंड इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स। आप देखते होंगे अपने, जब आप टच करते होंगे तो आप अपने बैक को जब आप टच करते हैं देखते हैं बहुत सारे हड्डियां जो है वो कंबाइन होकर जुड़ी होती हैं, है ना। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? आपकी रिस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, जो कई छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना होता है आपके। ठीक है ना, जो रिस्ट होती है या जो आपके बैकबोन होती है कई सारे हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन्स इफ इट हैज़ ओनली वन बोन? अगर ये सिर्फ एक हड्डियों का मिलकर बना होता तो क्या होता? ठीक, अब बताइए, क्योंकि कई सारे हड्डियों से मिलके हमारा जो है, हमारे रिस्ट, हमारे बैकबोन, कई ऐसे पार्ट्स हैं जो मिलके बने हुए हैं। तो सपोज करो कि अगर वो सिर्फ एक हड्डियों से मिलके बने होते तो क्या होता? ठीक है, तो ये है चीज़ें। ठीक है ना, सो आज जो है हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, या ये पढ़ेंगे। देखिए ये तो क्या है ना, ये रिब केज होता है। अब रिब केज का मतलब होता है, क्या होता है, देखिए अब मैं आपको ये एक्टिविटी दिखाता हूँ कि एक्टिविटी 4 में क्या है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। ठीक है, कुछ देर के लिए डीप ब्रेथ लीजिए और रोकिए उस सांस को। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। देखिए जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो चेस्ट होती है ना फूल जाती है। ठीक है ना। अब क्या होती है उससे सेम टाइम पे, काउंट एज मैनी रिब्स, ठीक है, बोन्स ऑफ द चेस्ट एंड पॉसिबल्स ऑब्जर्व्स। कहने का मेरा मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिब केज क्या होता है, ये देख रहे हैं बाहर की 1 2 3 4 5 6 जितनी बाहर की जो देख रहे हैं, बाहर की जो हड्डियां हैं, ये सर्कुलर जो बनी हुई है बाहर की हड्डियां, इसे रिब केज कहते हैं। ये रिब केज क्या करता है, और ये मेन होती है, ये मेन हड्डी होती है जो आपके बैकबोन से जुड़ी होती है। ये आपके बैकबोन से जुड़ी होती है और ये रिब केज होती है। ठीक है, एक जाल सा बना लेती है। तो ये क्या होती है बेसिकली, ये आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, आपके जो लंग्स हो गए, आपके हार्ट्स हो गए, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो रिब केज क्या करती है, रिब केज आपके लंग्स को, है ना, आपके हार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये जाल से बना लेती है। और ये जो आपकी ये जो बोन्स देख रहे हैं आप, ये जो होती है मेन बोन्स होती है जो आपकी बैकबोन से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप बोल सकते हैं कि द जॉइन
दे जॉइन चेस्ट बोन एंड बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। जो चेस्ट बोन होती है और जो बैक बोन होती है, जो बैक बोन और क्या होगी, चेस्ट बोन, तो चेस्ट बोन और जो बैक बोन टुगेदर साथ में फॉर्म होती हैं, बनती हैं, एक बॉक्स बनाती हैं, उसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। ठीक है, तो बैक बोन चेस्ट बोन जब एक फॉर्म बनाती हैं, एक बॉक्स बनाता है दोनों मिलके, उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, रिब केज। और ये बॉक्स क्या है, ये रिब केज ही है, ये और ये क्या है, रिब केज है। तो बैक बोन और आपका कौन सा बोन है, बैक बोन और आपका चेस्ट बोन दोनों मिलके एक बॉक्स बनाता है, उस बॉक्स को हम कहते हैं रिब केज। ठीक है, एंड सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स आर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड द केज। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं रिब केज के द्वारा। ठीक है, इन्हीं रिब केज के अंदर हार्ट और लंग्स होते हैं जो प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, बैकबोन। ठीक है, बैकबोन मतलब अब क्या है कि आस्क अ फ्रेंड टू टच हिज टोज विदाउट बेंडिंग। तो बिना झुके हुए क्या अपने घुटन, क्या अपने फिंगर मतलब कि आप अपने ये टो को क्या टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते। अपने घुटनों को टच कर सकते हैं, नहीं, बिना बैंड करे हुए। बट पुट योर फिंगर एट द सेंटर ऑफ हिज बैक। ठीक है, कैन यू फील सम लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर। ठीक, जब आप अपने क्या करते हैं, जब अपना फिंगर को अपने बैक बोन के साइड लेके जाकर टच करवाते हैं, तो आप देखते होंगे बड़ी लंबी हड्डी गई है ना, वो बैक बोन होती है बेसिकली हमारी। बड़ी लंबी लंबी हड्डी होती है, और जो लंबी लंबी हड्डी होती है ना, वो बहुत छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सो कैन यू फील सम लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर। बिल्कुल फील हो रहा है हमें बैकबोन पे, जब हम अपने पीछे पीठ पे जब हम टच करते हैं तो हमें फील होता है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम अ नेक एंड मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स। जब अपने गर्दन से नीचे अपने हाथों को जब आप पीछे की साइड जब लेके जाते हैं, तो आप देखते हैं कि मेरी गर्दन से लेके मेरे हिप तक क्या होता है, एक बहुत सी लंबी हड्डी गई हुई है और काफी हार्ड है। उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली वो होता है हमारा बैकबोन। और जो बैकबोन होता है ना, कई सारी छोटी छोटी हड्डियों को मिलके बना होता है। ठीक है ना, तो उसे बैकबोन कहते हैं। ठीक है, एंड इफ द बैकबोन वर मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड विल बी एबल टू बेंड। ठीक है, अब ये क्या है, सो मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद हिज हैंड्स प्रेस टू वॉल। मान लीजिए आपने उल्टा लट, आप अपने क्या करा, अपने हाथों को जमीन पर रखा और पैरों को अपने ऊपर रख लिया। ठीक, उल्टा आप क्या हो, खड़े हो गए। एंड आस्क हिम टू एंड ट्राई पुश द वॉल। डू यू सी टू बोन्स स्टैंडिंग वर्श टू बोन स्टैंडिंग वेयर हिज शोल्डर्स आर। तो दे आर कॉल्ड शोल्डर्स बोन्स। तो शोल्डर्स बोन्स क्या है, जब दो बोन्स क्या होते हैं, हेल्प्स होते हैं। देखिए ये शोल्डर्स बोन्स है, ये वाले जो है ना, ये शोल्डर्स बोन्स। जब अपने मान लीजिए आप अपने हाथों को क्या करते हैं, जब आप वॉल को प्रेस करते हैं, तो हाथों से वो अपने जब दीवारों को प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे टू बोन्स क्या होते हैं, सो यहाँ डू यू सी टू बोन्स स्टैंडिंग, वहाँ रहते हैं वेयर हिज शोल्डर्स आर, हिज शोल्डर्स आर। ठीक है, जब वो अपने शोल्डर से क्या अपने हाथों से प्रेस करते हैं, तो शोल्डर्स क्या होते हैं वहाँ पे जो लगते हैं, तो दे आर कॉल्ड शोल्डर्स बोन्स। ठीक है, तो शोल्डर्स बोन्स मतलब ये वाले जब अपने हाथों से लगाते हैं ना, तो वो वहीं रुके रहते हैं, शोल्डर्स बोन कहते हैं। ठीक है, जब अपने वॉल को पुश करते हैं आप, ठीक है ना, तो दो ही बोन्स स्टैंड रहते हैं, उसे शोल्डर्स बोन कहते हैं। एंड ऑब्जर्व फिगर 8.12 केयरफुली, दीज स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ है ना पैल्विक बोन्स। तो दे इनक्लोज एंड पोर्शन ऑफ योर बॉडी एंड बिलो द स्टमक। मतलब कहने का मतलब क्या, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो पैल्विक मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पैल्विक बोन्स जो है वो क्या होते हैं, आपके जो पेट होता है, आपके जो स्टमक होती है, उसके नीचे वाला पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मेरा ये कर्सर देखना, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, इसको हम पैल्विक बोन्स कहते हैं। ये वाला जो आपके बेसिकली पेट के नीचे होता है। ठीक है, हिप वाला पार्ट जो होता है ये। ठीक है, ये होता है पैल्विक। ठीक है ना, सो ये क्या होता है, ये होता है पैल्विक बोन्स। एंड दे इनक्लोज एंड पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, दिस इज द पार्ट ऑफ सिट डाउन, जिससे आप हेल्प से बैठते हैं, हिप जो होती है आपकी वो। ठीक है, वो होता है आपका पैल्विक बोन्स। तो पैल्विक बोन्स पूछेगा तो बता सकते हैं जो आपके पेट के नीचे वाला जो आप जिससे आप जिसकी हेल्प से आप बैठते हैं, तो जिसकी हेल्प से आप बैठते हैं उसको पैल्विक बोन्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में हम स्कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या होती है, स्कल क्या होती है। ठीक है, स्कल पढ़ेंगे, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।